जिस नाटक को लेकर आ रहे हैं उसका शीर्षक है अनुभूति। अनुभूति मतलब संवेदना, एहसास, अनुभव यानी फीलिंग्स। अनु अर्थात पीछे, भूति अर्थात उत्पत्ति। हमारे पुराणों में कहा जाता है शिव और आदि शक्ति से मिलकर पंच तत्वों का निर्माण हुआ। ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। इन्हीं पंच तत्वों से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति हुई। आदि शक्ति और शिव ने आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी।
आकाश को भौतिक रूप से मन की संज्ञा दी गई है। आकाश की तरह ही हमारा मन भी अनंत है। हमारे मन में सुख भी दुख भी। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा ये हमारी इंद्रियां हैं। इन्हीं इंद्रियों द्वारा देखकर, सुनकर, बोलकर और स्पर्श करने पर जिन भावों का हम अनुभव करते हैं वह होती हैं प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ। इन्हीं प्रत्यक्ष अनुभूतियों के पार विचारों के तर्क वितर्क से आगे बढ़कर जो अंतर मन में भावनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करा दें वह होती हैं अप्रत्यक्ष अनुभूतियाँ। और आज हम इन्हीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभूतियों से आपको साक्षात्कार करवाते हैं। इस समय हम त्रेता युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भक्त शबरी अपने आराध्य श्री राम जी की प्रतीक्षा में उनके दर्शन के लिए मतंग मुनि के आश्रम में बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। भक्त शबरी अपनी कुटिया में सो रही है। अचानक देखती है कि श्री राम और लक्ष्मण जी उनके समक्ष आ खड़े होते हैं। माते, क्या मुझे भोजन नहीं कराएंगी? मैं भूख से बहुत व्याकुल हूँ। आ गए मेरे राम, आ गए राम, आ गए मेरे राम, मेरे राम आ गए। इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई मेरे राम? मैं अभी भोजन परोसती हूँ। अभी तो यहीं थे, एकाएक कहाँ चले गए? कहाँ है मेरे राम, कहाँ है? क्या हुआ माती, आप किसे ढूंढ रही है? संध्या पुत्री, अभी तो मेरे राम यहीं थे, मुझसे भोजन मांग रहे थे। पता नहीं मेरे राम कहाँ चले गए। नहीं माते, यहाँ तो कोई नहीं है। अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है। नहीं नहीं, उन्हें जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने स्वयं मुझसे भोजन लाने के लिए कहा था। माते, मुझे नहीं लगता आपके राम यहाँ आएंगे। मुझे तो लगता है आप कोई सपना देख रही थी। क्या मैं स्वप्न देख रही थी? अगर मैं स्वप्न देख रही थी तो मेरा ये स्वप्न अवश्य ही साकार होगा। नहीं माते, ये तुम्हारी भूल है। ऐसे स्वप्न कभी साकार नहीं होते। राम हमारी कुटिया में क्यों आएंगे? तुम्हारी सारी उम्र प्रतीक्षा में यूं ही निकल जाएगी। मेरे राम इस कुटिया में अवश्य आएंगे। मेरे राम ने निषाद राज को भी गले लगाया और मैंने तो ये भी सुना है कि खेवट ने उनको अपनी नौका पर चढ़ाकर बहुत सारा प्यार पाया। मेरे राम आएंगे, मुझ अपावन को पावन अवश्य बनाएंगे। आएंगे मेरे राम। रामा हो रामा रे, रामा हो रामा रे, रामा हो रामा रे, रामा हो रामा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
पालक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं, जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम। आ गए मेरे राम, आ गए। मैं धन्य हो गई राम, मैं धन्य हो गई। बरसों से नेत्र आपकी प्रतीक्षा में थे। आपने दर्शन देकर मुझे आनंद विभोर कर दिया। और इस प्रकार श्री राम के दर्शन पाकर परम आनंद की अनुभूति हुई। और शबरी को इस प्रकार भक्तिमय देख सुखद अनुभूति हुई। स्वप्न में श्री राम को देख शबरी को अप्रत्यक्ष अनुभूति हुई। जब प्रभु श्री राम शबरी से बेर ग्रहण कर रहे थे तो उन्हें वात्सल्य की अनुभूति हुई, जैसे माँ कौशल्या से भोजन ग्रहण कर रहे हो।
वनवास की अवधि पूर्ण होने के पश्चात श्री राम जी के राज्य अभिषेक के कुछ ही समय बाद सीता जी जब अपने कक्ष में अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी तो अचानक राम भक्त श्री हनुमान जी का प्रवेश हुआ। माते, माते बड़ी भूख लगी है, जल्दी से भोजन दे दो ना। हाँ हाँ हनुमान, तनिक ठहरो, मैं अभी आपको भोजन परोसती हूँ। आप भोजन कक्ष की ओर चले। हाँ माते, आपको तो पता ही है मुझसे भूख सहन नहीं होती। माते, ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपने स्वामी के लिए श्रृंगार कर रही हूँ। वो तो ठीक है, पर माथे में यह लाल रंग क्यों भर रही हैं? यह रंग नहीं हनुमंत, यह तो सिंदूर है जिसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु लंबी होगी। अरे वाह, इसे लगाने से मेरे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होगी। हाँ पुत्र, चलो अब तुम्हें भोजन परोस देती हूँ। मेरे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होगी। 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 ये क्या हनुमान, संपूर्ण बदन पर सिंदूर? हाँ प्रभु, सिंदूर लगाने से आपकी आयु लंबी हो जाएगी।
यह तुमसे किसने कहा प्यारे हनुमान? प्रभु, माँ सीता भी तो यही कर रही थी। अपने सिर पर सिंदूर लगाकर आपकी आयु लंबी कर रही थी। अच्छा, हाँ प्रभु, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, जिससे आपकी आयु लंबी और लंबी और लंबी हो जाए। और ये थी आनंद, सुखद एवं हास्य अनुभूति। तो आइए लिए चलते हैं आपको एक और अनुभूति के दर्शन कराने। अभी जो आप ये दृश्य देखने जा रहे हैं, महाकवि भवभूति के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक उत्तर रामचरितम से लिया गया है, जिसमें महाकवि ने अपनी कल्पना द्वारा गंगा मैया और तमसा नदी को भी सुंदर चरित्रों में ढाला है, जिसमें राम के उत्तर जीवन की कथा है, जिसमें आपको अलग अलग अनुभूतियों का आभास होगा। श्री राम जी के सीता त्याग के बाद सीता जी वाल्मीकि आश्रम में दिन अपने व्यतीत कर रही थी और उधर श्री राम सीता त्याग की पीड़ा को सह रहे थे। एक दिन अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा को ज्ञात हुआ कि श्री राम दंडक वन में आने वाले हैं। इससे चिंतित होकर लोपामुद्रा अपनी सखी मुरला के पास पहुंची। सखी मुरला। अभिवादन सखी लोपामुद्रा, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित लग रही हो। सखी मुरला, राम दंडक वन में आए हुए हैं। संभवतः वह पंचवटी की ओर अवश्य आएंगे, जहां अतीत की बातों को याद करते हुए कहीं वे अपने प्राण न खो बैठे। क्या श्री राम पंचवटी की ओर जाएंगे? तब तो उन्हें अपनी पत्नी सीता की स्मृतियां रह रह कर व्यथित करेंगी। इसलिए तुमसे कहती हूँ कि तुम शीघ्र ही पंचवटी की ओर जाओ और गोदावरी नदी से कहना, यदि श्री राम को मूर्छा आने लगे तो अपने शीतल जल की फुहार मारती रहना। ठीक है सखी, तो मैं अभी जाती हूँ। मैं भी प्रस्थान करती हूँ। और दूसरी ओर गंगा और तमसा श्री राम के विषय में ही चिंतन कर रही हैं। तमसा, मुझे सरयू से पता चला है कि अयोध्या से श्री राम आए हैं। वे अवश्य ही पंचवटी भी जाएंगे। स्मृतियों को याद करते हुए कहीं वो अचेत ना हो जाएं। तुम शीघ्र गोदावरी पहुंचो। गंगा मैया, आप क्यों नहीं चल रहे? मैं अभी वाल्मीकि आश्रम की ओर प्रस्थान करूंगी और सीता को किसी बहाने से लेकर पंचवटी पहुंचती हूँ, क्योंकि सीता ही राम के प्राणों की रक्षा कर सकती है। परंतु गंगा मैया, राम तो सीता का त्याग कर चुके हैं, तो वो उनके समक्ष किस प्रकार आएंगी? तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। मैं सीता को अदृश्य रूप में लेकर आऊंगी।
ये मेरी पंचवटी है। अरे ये पौधा आज भी यही है। इसे मेरी सीता जल पिलाती थी। क्या तुम्हें भी सीता की याद आ रही है? उस स्थान पर मेरी सीता बैठती थी। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यहाँ कितने ही भयानक जानवर हैं। यहीं पर मैंने खर और दूषण जैसे अति विकराल राक्षसों का वध किया। आज मैं उस स्थान को देख पा रहा हूँ। यही है मेरी पंचवटी। कितना अति रमणीय स्थल है। पास ही बह रही कलकल करती गोदावरी नदी। इसी पंचवटी में मैंने अपनी जनक नंदिनी सीता के साथ निवास किया था। हर सुख दुख में वो मेरे साथ रही थी। और उसी समय गंगा सीता जी को अदृश्य रूप में लेकर वहां प्रकट होती है। प्रिय सखी गंगा, देखो तो मेरे राम की कैसी दशा हो गई है। मुझे याद कर कितना व्यथित हो रहे हैं। जिस पंचवटी को अयोध्या मानकर अपनी प्रियतमा सीता के साथ दिन व्यतीत किए थे, वो पंचवटी आज दुखी है। ओह सीते, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सीते? कहाँ हो तुम? सीते, सीते, सीते! धिक्कार है मुझ पर, मुझ अभागिन को याद कर नील कमल नेत्र तुल्य नेत्रों को बंद करके आर्यपुत्र अचेत हो गए। भगवती तमसा, रक्षा करो मेरे आर्य की। सीता, तुम शीघ्र ही राम को स्पर्श करो। तुम्हारा कर स्पर्श उन्हें अत्यधिक सुख देगा। तुम शीघ्र ही स्पर्श करो, वो अवश्य उठ बैठेंगे। पर राम तो मेरा त्याग कर चुके हैं, मैं किस प्रकार उनके समीप जाऊं? क्योंकि गंगा मैया सीता जी को अदृश्य रूप में लेकर आई थी, इसलिए गंगा मैया ने सीता जी को राम जी के समीप जाकर उन्हें स्पर्श करने को कहा। जीवन को ऊर्जा देने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला स्पर्श। यह स्पर्श तो मेरी सीता का था। मुझे सीते के स्पर्श की अनुभूति हो रही है। हे आनंदायिनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मेरी सीते? कहाँ हो तुम? बिरहन सुरताल साज आज तेरे आगे। देखा किस प्रकार सिया के स्पर्श की अनुभूति ने राम में जीवन का संचार पैदा कर दिया। और ये विरह अनुभूति है या प्रेमानुभूति? तू जो मुँह फेरे सखी देह प्राण त्यागे। पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजारे।
कितना मार्मिक और सुंदर चित्रण था स्पर्श अनुभूति का, जिसने हृदय को द्रवित करके रख दिया। कुछ समय पश्चात जब राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो लवकुश ने उसे पकड़ लिया। लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु और लव में भयंकर संग्राम शुरू हो गया। चंद्रकेतु ने अग्नियास्त्र का प्रयोग शुरू कर दिया। लव ने भी जुमकास्त्र छोड़कर चंद्रकेतु की सारी सेना को मूर्छित कर दिया। लव की वीरता को देख लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु और सुमंत अचंभित हो गए। तभी युद्ध भूमि में राम जी का आगमन हुआ। और उनके आने से हो रहा युद्ध थम गया। श्री राम लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु को देख उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े। प्रणाम ताचरी। दिव्यास्त्रों से सुसज्जित होकर तुम युद्ध कर रहे हो। तुम स्वस्थ हो ना पुत्र? मैं कुशल हूँ ताचरी, किंतु सामने आप जो बालक देख रहे हैं ना, उसने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। उसे भी आप स्नेह भरी दृष्टि से देखें। इस समय तो वैसे भी युद्ध विराम हो चुका है। इस बालक ने जंब का अस्त्र चलाकर हमारी सेना को मूर्छित कर दिया। कितना वीर है ये साहसी बालक। बालक, तुम्हारी वीरता आश्चर्य में डाल रही है। तुमने जुम्ब का अस्त्र चलाकर हमारी समस्त सेना को मूर्छित कर दिया। धन्य हुआ मैं तुम्हारी वीरता देखकर। आओ मेरे गले लग जाओ। लव राम की ओर आगे बढ़े। राम ने जैसे ही लव को गले लगाया, एकाएक लव के प्रति प्रेम उमड़ आया। न जाने क्या कारण है, इस महानुभाव को देख लव पराधीन हो गया। बालक, मेरा आपसे कहना है कि आप अपना जुम्ब का अस्त्र वापस ले लो। जी, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर अपना अस्त्र वापस ले लेता हूँ। चंद्रकेतु, तुम शीघ्र जाकर घायल सैनिकों का उपचार करो। जो आज्ञा ताचरी। बालक, ये अस्त्र तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए? ये विद्या तो स्वयं भगवान विश्वामित्र जी ने मुझे दी थी। ये विद्या तो हमें जन्म से ही प्राप्त है। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। यह मेरे भाई कुश हैं। आओ, तुम दोनों मेरे पास आओ। न जाने क्यों मेरा प्रत्येक अंग पुलकित हो रहा है। इनके आलिंगन ने मेरे विचलित हृदय को आनंदित कर दिया। कहीं इन दोनों की जननी मेरी सिया तो नहीं? इनका स्पर्श मुझे आभास दे रहा है, हो ना हो ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। आओ एक बार फिर से मेरे गले लग जाओ बालकों। अपने पुत्रों को गले लगाते ही
राम का रोम रोम पुलकित हो गया। पिता का मोह जाग उठा। लवकुश का स्पर्श पाकर राम का हृदय आनंद की अनुभूति से पुलकित हो उठा। चलिए अब आपको द्वापर युग में लिए चलते हैं, जहां आपको देखने को मिलेगी सुख और दुख की अनुभूति। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव एवं अन्य बालक गेंद क्रीड़ा खेल रहे हैं। और उन बच्चों की गेंद एक कुएं में गिर जाती है। मंजले भैया भीम, मैंने कहा था ना, इतना बल मत लगाओ। देखा हमारी गेंद कुएं में गिर गई। भ्राता अर्जुन, अभी मैंने बल लगाया ही कहाँ, मैंने तो बस आराम से फेंकी थी। हमने तो सुना है कि भ्राता का बल 100 हाथियों के बराबर है, फिर ये तो एक छोटी सी गेंद है। अब हम खेलेंगे कैसे? कुआं तो बहुत ही गहरा है, कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो जिससे हमारी गेंद बाहर आ जाए। बालकों, तुम क्षत्रिय पुत्र हो, गेंद को कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते। धनुर्विद्या तो तुम्हें आती ही है, उससे गेंद निकालो। धनुर्विद्या से? वो कैसे? वो कैसे ब्राह्मण देवता? धनुर्विद्या से गेंद कैसे निकाली जा सकती है? जाओ, तुम कुछ सरकंडे लेकर आओ। अभी लाते हैं ब्राह्मण देवता। ये लीजिए ब्राह्मण देवता। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो बालकों, तुम्हारी गेंद। पितामह, पितामह, पितामह। अरे बच्चों, सांस तो ले लो। क्या बात है, अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। पितामह, एक अद्भुत अनुभूति हुई। अद्भुत अनुभूति? हाँ पितामह, बात ही कुछ ऐसी है। भीम भैया ने खेलते समय गेंद कुएं में डाल दी। समझ नहीं आ रहा था गेंद को कुएं से बाहर कैसे निकालें। तभी एक ब्राह्मण देवता आए और सरकंदों के माध्यम से गेंद हमें निकाल कर दे दी। ये तो मेरे लिए भी आश्चर्य की अनुभूति है। अब कहाँ है वो ब्राह्मण देवता? वो रहे उस वृक्ष के नीचे। हस्तिनापुर की भूमि पर आपका स्वागत है आचार्य। मैं आपको पहचान पा रहा हूँ गंगापुत्र भीष्म। मैं द्रोण, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आचार्य, सरकंडों के माध्यम से कुएं में से गेंद निकालकर आपने बच्चों को एक नवीन शिक्षा प्रदान की कि धनुर्विद्या से हम क्या नहीं कर सकते। बाण केवल शत्रु के प्राण लेने के लिए ही नहीं, वो और भी आश्चर्यजनक कार्यों के लिए काम आ सकता है। हाँ, सत्य कहा गंगापुत्र भीष्म। आचार्य, मैं चाहता हूँ कि आप इन राजपुत्रों को शस्त्र विद्या देकर हस्तिनापुर का मान बढ़ाएं। आपने मुझे ये सम्मान देकर हस्तिनापुर का ऋणी बना दिया है।
एक तरफ मेरी निर्धनता के कारण आटे में पानी मिलाकर अपने अश्वत्थामा को दूध बनाकर देना पड़ा, जिससे वह पीकर तृप्त हो गया। कितनी दुखद अनुभूति थी। और दूसरी तरफ आज हस्तिनापुर के गुरुपद पर आसीन होकर दुख के बाद अब सुख की अनुभूति हो रही है। किस सोच में डूब गए आचार्य? कुछ नहीं, सुख और दुख की अनुभूति कर रहा था। चलिए आचार्य, हस्तिनापुर के महल आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार दुख की अनुभूति से सुख की अनुभूति प्राप्त कर गुरु द्रोण हस्तिनापुर के गुरु पद पर आसीन हो गए। द्वापर से अब आपको लेकर चलते हैं कलयुग में। अशोक मगध का महान सम्राट, ईरान से लेकर बर्मा तक जिसका साम्राज्य, देवानाम प्रिय अशोक राज्य विस्तार करने तथा सीमाओं को बढ़ाने के लिए अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में 262 ईसा पूर्व से लेकर 261 ईसा पूर्व तक कलिंग संग्राम में डटा रहा। सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा पद्मनाभन से युद्ध छेड़ दिया। कलिंग की धरती दुश्मनों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिर मौत की नींद सोने के लिए तैयार हो जा दुष्ट पद्मनाभन। सैनिकों आक्रमण! सैनिकों टूट पड़ो इन सब पर। इनका कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। आक्रमण! युद्ध इतना भयंकर था जिससे 1 लाख लोग मर गए, लाखों लोग बंदी बना दिए गए, लेकिन कलिंग ने हार नहीं मानी। राजकुमारी राजकुमारी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। पिताश्री, महाराज, भैया, काका जी हमें छोड़ के चले गए। महाराज नहीं रहे। बहनों, तुम वीर कन्या हो, वीर पत्नी हो। उठाओ अपने शस्त्र और टूट पड़ो इन मगध के सैनिकों पर। हाँ राजकुमारी पद्मा, हम कलिंग को पराधीन नहीं होने देंगे। अपनी मातृभूमि कलिंग के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। तो खाओ सौगंध कि हम कलिंग को पराधीन नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम कलिंग को पराधीन नहीं होने देंगे। सेनापति, इस युद्ध भूमि में ये स्त्रियां कहां से आ गई?
महाराज, ये तो राजकुमारी पद्मा है। आप हमें आज्ञा दे, इसी समय इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। नहीं सेनापति, स्त्री पर शस्त्र उठाओगे, लज्जा नहीं आएगी? कायरो, उठाओ अपने शस्त्र। खड़े क्या हो, मुंह क्या देख रहे हो? हाँ हाँ, उठाओ अपने शस्त्र। ठहरो, तुम कौन हो देवी? मैं राजा पद्मनाभन की पुत्री पद्मा अपने पिता का प्रतिशोध लेने आई हूँ। नहीं, मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं उठा सकता। हमें अनाथ कर सकते हो, सुहागनों की मांग उजाड़ सकते हो, पर शस्त्र नहीं उठा सकते। नहीं देवी, स्त्री पर शस्त्र उठाने की आज्ञा शास्त्र हमें नहीं देते। यह अनुचित है, ये शास्त्रों के विपरीत है। वाह, शास्त्र तुम्हें आज्ञा नहीं देते, तो क्या शास्त्र तुम्हें ये आज्ञा देते हैं कि निर्दोष लोगों के प्राण लो और रक्तपात का तांडव करो? अब करो हमसे युद्ध। राजकुमारी, ये तो दानव है, हत्यारे हैं, इन्हें शास्त्रों की क्या पड़ी? युद्ध, केवल युद्ध। आइए देखिए, आपने कितने लोगों के प्राण लिए हैं, कितनी स्त्रियों की मांग उजाड़ी है। राजकुमारी पद्मा आपसे केवल युद्ध चाहती है। सिर क्यों झुका लिया महाराज? जहां हमारे पिता गए, जहां हमारे भाई गए, हमें भी वहीं पहुंचा दो। हाँ हाँ, हमें भी मौत के घाट उतार दो। बस बहुत हो चुका राजकुमारी पद्मा। आज से ये देवानाम प्रिय अशोक कभी युद्ध नहीं करेगा। सैनिकों, अपने शस्त्र नीचे फेंक दो। आज से तुम्हारा महाराज तुम्हें कभी युद्ध की आज्ञा नहीं देगा, ना ही कभी शस्त्र उठाने की आज्ञा देगा। आज से किसी जीव जंतु की हत्या नहीं होगी, ना ही रक्तपात होगा। आज से कभी युद्ध नहीं होगा। मैं शपथ लेता हूँ कि आज से कभी युद्ध नहीं करूँगा। आज से कभी युद्ध नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी। मेरा हृदय पश्चाताप से जल रहा है। राजकुमारी पद्मा, मैं तुम्हारा और कलिंग का अपराधी हूँ। चाहो तो मेरा सर धड़ से अलग कर दो। नहीं, राजकुमारी पद्मा किसी निहत्थे के प्राण नहीं लेगी। युद्ध न करने की प्रतिज्ञा से आप अपना जीवन मानवता हित के साथ बिताएं। पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप। हे ईश्वर, पश्चाताप। अब अशोक कभी युद्ध नहीं करेगा। युद्ध की इति हो गई। रणभू श्रमित सुनसान, गिरी शिखर पर थम गया है डूबता दिनमान। सोचते इस बंधुवध का क्या हुआ परिणाम, विश्व को क्या दे गया इतना बड़ा संग्राम। युद्ध का परिणाम खास त्रास, युद्ध का परिणाम सत्यानाश। मौन है चारों दिशाएं, स्तब्ध है आकाश। तू बना है चाहता भगवान अपना आप। भौ उठा पाए न तेरे सामने बलहीन, इसलिए ही तो प्रलय ये हाय रे हिये हीन। स्वर्ग में है आज हाहाकार, भूमि का मानी अशोक बांटता फिरता चतुर्दिक शोक। लूटता है गोदियों की लाल, लूटता सिंदूर सज्जित फाल। आत्मदंशन की व्यथा, परिताप पश्चाताप। डस रहे सब मिल उठा है भूप का मन कांप। पायलों की सुन मृदुल झंकार, पायलों की सुन मृदुल झंकार। गिर गई कर से स्वयं तलवार, वज्र का उर हो गया दो टूक। जग उठी कोई हृदय में हूक,
हो नहीं मुझको किसी पर रोष, धर्म का गूंजे जगत में घोष, बुद्ध की जय, धर्म की जय, संघ का जयगान, आ बसे तुझ में तथागत, मार जित भगवान, आ बसे तुझ में तथागत, मार जित भगवान। अशोक को त्याग की अनुभूति हुई और उसने युद्ध नीति छोड़ दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया। समाज के कल्याण और उत्थान के लिए सदा के लिए युद्ध नीति का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। युद्ध छोड़ और शांति की राह ली और पश्चाताप की अनुभूति हुई। महाकवि कालिदास, जिन्हें मां सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था, कालिदास से जुड़ी एक दिलचस्प घटना जो आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। हुआ यूं, सभा के कुछ कवि ईर्ष्यावश कालिदास पर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे और पीछे खड़े राजा भोज ने उनकी बातें सुन ली। ठीक है, कालिदास ने भी सुंदर रचनाएं लिखी है, जबकि हमने भी एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी है, परंतु हमें कोई सम्मान ही नहीं। अरे पता नहीं, आए दिन राजा उन्हें क्यों सम्मानित करते रहते हैं? क्या हम महाराज की दृष्टि में विद्वान नहीं हैं? यही तो, हमारे साथ ही पक्षपात क्यों होता है? सुना है कि राजा इस वर्ष भी कालिदास को ही सम्मानित करने वाले हैं, जबकि वह राज्य में है ही नहीं, राज्य से कहीं बाहर है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सबका आदर करता हूँ, सभी सूझबूझ रखते हैं। हमारे राज्य में आप सब आदरणीय हैं। तो ठीक है, तुम एक काम करोगे? क्या महाराज, हमें क्या करना होगा? सोचने दो। तुम सब मेरे पास आओ। जी महाराज। चलो, मैं तुम्हें भी कविता की एक अधूरी पंक्ति देता हूँ, जिसे तुम्हें पूर्ण करना होगा। बस इतनी सी बात? ये तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है। आप तीनों कवि अपना कान इधर लाइए। टटम 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 टटनम टटम टटम। फंस गए तीनों महारथी।
हाँ, तो कुछ बात बनी? हाँ हाँ महाराज, कुछ समय और। अब आपका समय समाप्त होता है। बताइए, कौन मुझे पहले सुनाएगा? कौन मेरा मनोरंजन करेगा? तीनों राजकवि राजा भोज द्वारा दी गई इस कविता की पंक्ति को पूर्ण करने में असमर्थ रहे, और तभी अरे, सभा में इतना सन्नाटा क्यों है? हंसती खेलती सभा मौन क्यों है? अरे पधारिए पधारिए कविराज कालिदास, आप ठीक समय पर पधारे हैं। किंतु हुआ क्या है महाराज? इन सबको एक रचना दी थी जिसको ये पूर्ण नहीं कर पा रहे। महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन सी पंक्तियाँ हैं? तो सुनिए कविराज। टटम 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 टटनम टटम टटम। लो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना आसान है तो सुनाइए फिर महान कवि कालिदास। राजभिषेक मद विवालया हस्ताच्युतो हेम घटस्तृण्यः सोपान मार्गेषु करोति शब्दं टटम टटम टम टटनम टटम टटम। टटम 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 टटनम टटम टटम। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। एक युवती जो अत्यधिक उत्साह में राजा के अभिषेक के लिए सोने के बर्तन में जल लेकर आ रही थी। अचानक बर्तन उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर जा गिरा। बर्तन सीढ़ियों पर लुढ़कने लगा और उससे आवाज पैदा हुई, टटम 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 टटनम टटम 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 टटनम टटम टटम। और इससे हर्षयुक्त आश्चर्य एवं काव्य की अनुभूति हुई। तेनालीरामा का नाम तो आपने सुना ही होगा। लाजवाब उसकी वाक्पटुता, जिसे सुनकर हंसते हुए सभी लोग लोटपोट हो जाते, जो अद्भुत हास्य की अनुभूति और आनंद की अनुभूति प्रदान करता। राजा कृष्णदेव राय की सभा लगी है। राजा कृष्णदेव राय के अनसुलझे सवालों का जवाब देते हुए वाक्पटुता के धनी पंडित तेनाली रामा। तेनाली तेनाली तेनाली, बताओ तो हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? अब तो गया तेनाली रामा, हो गया बंटाधार। तेनाली लगाओ लगाओ बुद्धि लगाओ। फंस गया तेनाली रामा, अच्छा खासा था कभी सीधा साधा। अब कौओं की गिनती तो हो नहीं सकती। बेचारा तेनाली रामा, हार मान लो तेनाली। महाराज 1,05,999। अगर कौवे गिनती में कम निकले तो? अगर कौवे गिनती में कम निकले ना महाराज, तो समझो हमारे राज्य के कौवे दूसरे राज्य में सैर करने के लिए गए हैं। अगर ज्यादा निकले तो तेनाली? अगर ज्यादा निकले ना महाराज, तो समझो दूसरे राज्य के कौवे हमारे राज्य में घूमने के लिए आए हैं। वो कैसे कह सकते हो तेनाली? अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इन सभासदों को भेजकर गिनवा लें आप। मरवा दिया तेनाली। शाबाश तेनाली रामा। अच्छा तेनाली रामा, इन्हीं सभासदों से एक दूसरा प्रश्न आया है, उसका हल करके बताओ तो जरा। क्या महाराज? इनका प्रश्न है कि भगवान कैसे दिखते हैं? ठीक है महाराज,
आप एक कटोरा दूध और थोड़ा शक्कर मंगवा दे। लीजिए महाराज, इसे पीकर बताए इसका स्वाद कैसा है। एकदम मीठा। शक्कर मिल गया तो दूध तो मीठा होगा ही, ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। हाँ हाँ, आपका ही उत्तर देता हूँ। महाराज, क्या आपको दूध में शक्कर दिखाई दी? नहीं, वो तो इसमें घुल चुकी है। महाराज, भगवान का भी ऐसा ही है। वो भी संसार की हर वस्तु, हर इंसान, हर पेड़ पौधे में, कण कण में घुले हुए हैं, पर दिखाई नहीं देते। उन्हें अप्रत्यक्ष अनुभूत किया जा सकता है। शाबाश तेनाली। अब कहो, वाह रे तेनाली रामा। वाह तेनाली रामा, वाह। प्रणाम महाराज। महाराज, सुना है कि आपकी सभा में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारी सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान है। महाराज, मेरे पास ये 3 गुड़ियां हैं। देखने में तो ये एक जैसी हैं, पर इनमें अंतर है। क्या आपकी सभा में कोई बता सकता है वो अंतर क्या है? मेरे प्यारे सभासदों, बताओ इन तीनों गुड़ियों में क्या अंतर है? महाराज, एक सुई मंगवाइए। महाराज, पहली गुड़िया के कान में जब सुई डाली तो सुई उसके मुंह से निकल गई। दूसरी गुड़िया के कान में डाली तो दूसरे कान से निकल गई। जब तीसरी गुड़िया के कान में डाली तो उसके पेट में उतर गई। तो उसका क्या अर्थ हुआ तेनाली? महाराज, पहली गुड़िया चुगलखोर है, वो भेद नहीं छुपा सकती। दूसरी गुड़िया लापरवाह है और तीसरी गुड़िया समझदार है, जो बातों को सुन आत्मसात कर लेती है। इसलिए सुई उसके पेट में उतर गई। वाह तेनाली रामा, वाह। ये है वाक्पटुता का मिश्रण लिए हास परिहास की अनुभूति। धुमकिट तदानि धुमकिट नटना गरनट धिम नट पर्वत उभा उत्तुंग नभा घुमतो मृदुंग पखवाज देता आवाज जनन झंकार ले उनी स्त्री रूप बुलवी नटरंग नटरंग नटरंग। रसिक होऊ दे रंग चढू दे रंग असा खेळाला साता जन्माची देवा पुण्याई लागू दे आज पणाला हात जोड आज आम्हाला राम तुझा दे संतान
जिस मीरा ने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया, जिसने हंसते हंसते विष का प्याला अमृत समान पी लिया, भक्ति की प्रकाष्ठा को पार कर ईश्वरीय आनंद की अनुभूति प्राप्त की, पारिवारिक ताने सहे, पीड़ा सही, अपने आप को कृष्ण भक्ति में रमा लिया। मीरा एक ऐसा व्यक्तित्व, एक अपार अद्भुत शक्ति, हरि भक्ति में सदा डूबी, पवित्र, निर्मल, निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक, मूर्ति रूप कृष्ण में ही अपने जीवन को अपने आराध्य श्री हरि के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रह सो बाग लगा सो नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गयन में तेरी लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं खरती, भाव भगति जाती रे पाऊं तीनों बातां सरसी, आधी रात प्रभु दर्शन देने, आधी रात प्रभु दर्शन देने, प्रेम नदी के तीरा, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रह सो बाग लगा सो नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गयन में तेरी लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। और ये थी भक्तिमय प्रेमानुभूति।
हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप की कोशिशों के बावजूद पराजय को गले लगाना पड़ा और नतीजतन मेवाड़ पर मुगलिया सल्तनत का अधिकार हो गया। महलों को त्याग महाराणा को अपने परिवार सहित जंगलों की शरण लेने पर विवश होना पड़ा। चेतक भी शहीद हो गया, मेरी शक्तियां लुप्त हो गई, किंतु मुझे इन्हीं जंगलों में घूम घूम कर अपनी शक्तियां संचय करनी होगी। पुत्र अमर सिंह, अब तुम्हें मैं क्या खिलाऊं? बस यही घास की रोटी है, इसे खाकर ही तुम्हें अपनी भूख शांत करनी होगी। ओह, ये घास की रोटी भी बिलाव ले गया। मेवाड़ की रक्षा के लिए मैंने रक्त बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मैं अपने बेटे के हाथों छीनी गई रोटी नहीं ला सका। राजकुमार अमर सिंह राजमहल में जो 56 भोग भी बिना मनोहार के नहीं लिया करते थे, जो फूलों की शैया पर सोया करते थे, वही अमर सिंह आज भूखे रह गए। हाँ, आज वही मेरा राजकुमार भूखा रह गया। क्या अकबर को संधि पत्र लिखकर समझौता कर लूं? महाराणा प्रताप ने अकबर को संधि पत्र लिखने के लिए जैसे ही कलम उठाई, राष्ट्रहित से भरे उनके हृदय ने उन्हें झकझोरा। नहीं, मेवाड़, हल्दी घाटी, चित्तौड़, केसरिया के आन बान शान को क्या मैं समाप्त कर दूंगा? क्या मैं पराधीन हो जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। युद्ध, केवल युद्ध। ले आग कड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूर वीर वो टूट पड़ा। माटी मेवाड़ारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा हार तेरी। तुझ तो ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी मेवाड़ ब्राह्मण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण दूं कटशी। होवण शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण दूं। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा हार तेरी। ओ ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी मेवाड़ारी, मिट्टी हो जा
हा 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 हा। अरे क्या बात, इतनी हंस क्यों रही हो? कोई हीरे का खजाना मिल गया है क्या? अरे बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? हमें भी तो बताओ, ऐसी क्या बात है? अरे हमें भी तो बताओ, हम भी तो थोड़ा आनंद ले। एक थी राजकुमारी फूल कुमारी, एक थी राजकुमारी फूल कुमारी, जो चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। हाँ, तभी तो उसमें उदासी का कोई नामो निशान ही नहीं। मतलब वो सदा हंसती रहती थी। लेकिन एक दिन। क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन एक दिन। अरे खड़ी रहोगी या कुछ बताओगी भी? अच्छा फिर इधर आओ। हुआ यूं कि एक दिन वो अपने माता पिता के साथ बगीचे में बैठी थी। और वे जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा। क्या हुआ तुम्हें पुत्री? बिना कारण के क्यों हंस रही हो? बेटी, बिना बात के नहीं हंसा जाता, ऐसे क्यों हंसती हो? ये अच्छी बात नहीं होती। अरे चुप नहीं रहा जाता तुमसे, फिर हंस रही हो। चुप, एकदम चुप। चुप चुप, बिल्कुल चुप। तब से राजकुमारी हंसना छोड़ उदास रहने लगी। उसे हंसे हुए कई दिन बीत गए। राजा रानी भी उसकी उदासी देखकर परेशान रहने लगे। राजकुमारी फूल कुमारी जब उदास रहने लगी, तब फूल कुमारी के पिता विचित्र सिंह के राज्य में सभी पुष्प मुरझाने लगे। विचित्र सिंह के राज्य की चिड़ियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया। पुष्प मुरझा गए, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया, और इतना ही नहीं, विचित्र सिंह के राज्य के सभी बच्चे भी उदास हो गए। और एक दिन महामंत्री हंसमुख सिंह का प्रवेश हुआ। महाराज, महाराज। क्या हुआ महामंत्री हंसमुख जी? इतना हंसते हंसते चिल्ला क्यों रहे हैं? महाराज, राजकुमारी फूल कुमारी जब से उदास हुई है, बगीचे के सब फूल मुरझाने लगे हैं। महाराज, महाराज। अब तुम्हें क्या हुआ महामंत्री खेलालाल जी? बस कुछ ना पूछे महाराज, जब से राजकुमारी की उदासी बढ़ी है, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया है। महाराज, महाराज। अब मुस्कुराहट जी, आपकी मुस्कुराहट भी गायब क्यों हो गई? महाराज, हाँ, सब गायब हो गया है। राज्य में सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उदास हो गए हैं। उद्यान के फूल मुरझा गए, बच्चे उदास हो गए, चिड़ियों ने चहचहाना भी बंद कर दिया, चिड़ियों ने ची ची भी करना बंद कर दिया। और क्या कारण हो सकता है जब हमारी बेटियां उदास है? शीघ्र कीजिए महाराज, फूल कुमारी की उदासी दूर कीजिए, वरना मैं भी उदास हो जाऊंगी। मंत्री हंसमुख, मंत्री खेलालाल, मंत्री मुस्कुराहट सिंह,
हमने हंसने के सारे उपाय कर लिए, किंतु हमारी फूल कुमारी वैसी की वैसी उदास है। आप ऐसा करो, राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी हमारी राजकुमारी को हंसाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। डम डमा डम डम, 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 डम 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 डम। सुनो 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 सुनो, जो भी राजकुमारी को हंसाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा, उचित उपहार दिया जाएगा। आए हुए सभी उम्मीदवार कलाकारों का स्वागत है। महामंत्री गोवर्धन सिंह जी, मेरी फूल कुमारी को हंसाने के लिए सबसे पहले कौन आ रहा है? महाराज विचित्र सिंह जी, सबसे पहले तो नाटक कलाकारों की मंडली आ रही है। आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुज़दिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक धुम धुम 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 तक तक धु
చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో. मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली. आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली. बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान. अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले. ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली. अरे वो देख चिड़िया, वो देख वो. छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया. मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया. छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया. मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया. छुन छुन करती आई चिड़िया. ये क्या? सभी हंसे किंतु राजकुमारी को हंसी नहीं आई. उफ उफ उफ, अब कौन हंसाएगा मेरी फूल कुमारी को?
मुझे राजकुमारी को हंसाने का अवसर दिया जाए। ठीक है, तुम भी हंसा के देख लो। लापड़दी की गुडलू चलमन बोले, कभी धिंग किनारे धिंचू, कभी धिंग किनारे धिंचू, कभी डबकचन कभी डबकचू, कभी डबकचन कभी डबकचू, कभी डबकचन कभी डबकचू। हंस दीजिए राजकुमारी, हंस दीजिए। चीपटागडम पुख्त कडिम्बा, शुरल शुरल चकचुम्बा, चीपटागडम पुख्त कडिम्बा। हंस दीजिए ना, इतनी दूर से आया हूँ आपको हंसाने के लिए।